हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे अपने कंप्यूटर फंडामेंटल के नेक्स्ट सीरीज में। इसमें बेसिकली हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डेटा हैंडलिंग। सो डेटा हैंडलिंग मेनली टू टाइप्स से होता है। एक तो एनालॉग डेटा हैंडलिंग से होता है, एनालॉग से, और एक डिजिटल से। डिजिटली एक होता है और एक एनालॉग से होता है। ओके, तो फर्स्ट जो एनालॉग से डेटा हैंडल होता है ना, जो एनालॉग डेटा को हैंडल करता है उसको हम लोग एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। सो द कंप्यूटर दैट प्रोसेस द एनालॉग सिग्नल्स आर नोन एज द एनालॉग कंप्यूटर्स। जो कंप्यूटर जो कि एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करता है उसको हम लोग एनालॉग कंप्यूटर्स बोलते हैं। एनालॉग सिग्नल बेसिकली होता क्या है? एनालॉग सिग्नल आप देख सकते हो इस इमेज में, आप देख सकते हो कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है। ये एक कंटिन्यूअस डेटा फ्लो होता है। ये कंटिन्यूअस डेटा फ्लो होता है, इसमें आप कहीं पे स्टॉपेज नहीं देखोगे। ओके, सो यही बोल रहा है, इट इज द कंटिन्यूअस सिग्नल एग्जांपल साइन वेव ऑफ द इज द एग्जांपल ऑफ द एनालॉग सिग्नल। सो इट इज बेस्ड ऑन द डेसिमल नंबर सिस्टम। इट इज बेस्ड ऑन द डेसिमल नंबर सिस्टम, मतलब जो 0 1 2 3 4 5 ये होता है ना, ये डेसिमल नंबर सिस्टम होता है अप टू 9 तक। ओके, तो इट इज बेस्ड ऑन द डेसिमल नंबर सिस्टम। आप देख सकते हो 5 वोल्ट से -5 वोल्ट तक, और ये टाइम आपका दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल जो है कि एनालॉग कंप्यूटर्स का, वो स्लाइड रूल्स है, डिफरेंशियल एनालाइजर्स है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स। तो एनालॉग कंप्यूटर्स का यूजेज कहाँ पे है? आप देख सकते हो कि एनालॉग का कंप्यूटर्स का यूज मतलब जहाँ पे हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, वहाँ पे हम लोग एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो यही लिखा हुआ है, एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज्ड वेयर वी डोंट नीड एग्जैक्ट वैल्यू ऑलवेज सच हमें स्पीड नापना है, राइट। तो इसमें थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस होता है एक्चुअल स्पीड से, और जो आपका जो शो ऑफ कर रहा है स्पीड से। टेम्परेचर आपको अगर मापना है, प्रेशर मापना है, करंट मापना है, तो ये सब में एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। इसका एडवांटेज ये है ना कि इट अलाउज द रियल टाइम ऑपरेशन एंड कंप्यूटेशन एट द सेम टाइम। ओके, एंड आल्सो इट रिप्रेजेंट्स द कंटिन्यूअस डेटा विद इन द रेंज। आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेंज है, राइट। यहाँ पे रेंज आप देख सकते हो 5 वोल्ट से -5 वोल्ट तक। ये सब थ्योरेटिकल ही है, आप ज़्यादा मतलब उतना फोकस नहीं करना है, लेकिन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है तो हम लोग को आप बोल सकते हो कि मतलब पढ़ लेंगे, थ्योरी याद हो जाएगा, तो अगर क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग टिक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो इन सम एप्लीकेशंस इट अलाउज परफॉर्मिंग कैलकुलेशन विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर्स। तो कभी कहीं कोई एप्लीकेशन में ना आप बिना ट्रांसड्यूसर की हेल्प किए हुए भी ये कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। ओके, तो ट्रांसड्यूसर होता क्या है ये देख लो, ये ट्रांसड्यूसर्स होते हैं ऐसा करके। ओके, सो ट्रांसड्यूसर बेसिकली एक डिवाइस होता है दैट ट्रांसफॉर्म्स द एनर्जी ऑफ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यूजुअली द सिग्नल्स, जो सिग्नल्स आ रहा है, जो हम लोगों ने सिग्नल्स देखा, उसी को ट्रांसफॉर्म करता है। एंड कॉमनली इट इज यूज्ड इन सेंसिंग, मेजरिंग एंड कंट्रोल एप्लीकेशंस। तो हम लोगों ने एक टाइप देखा जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं। बेसिकली इसका आप इतना ही पढ़ लेना, एनालॉग कंप्यूटर्स होते क्या हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स में किस टाइप का डेटा हैंडल किया जाता है। तो इसमें एनालॉग सिग्नल को एनालॉग डेटा हैंडल होते हैं, जो कि एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिजिटल कंप्यूटर्स पे। डिजिटल कंप्यूटर्स में ना आप देख सकते हो कि इसमें 0 और 1 के फॉर्म में डेटा प्रोसेस होते हैं। 0 और 1 के फॉर्म में डेटा प्रोसेस होते हैं, और ये डिस्क्रीट होते हैं, बिल्कुल ये डिस्क्रीट होता है। ये 0 नीचे, ये 0 शो कर रहा है और ऊपर जाएगा तो 1 शो करेगा। फिर यहाँ से 1 जा रहा है, फिर नीचे जैसे ही आएगा ना तो ये 0 शो करेगा। ये 0 शो कर रहा है, ये 1 शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज में ये डिस्क्रीट वैल्यू है। तो डिजिटल कंप्यूटर्स में आप देख सकते हो द कंप्यूटर्स दैट प्रोसेस द डिजिटल सिग्नल्स आर नोन एज द डिजिटल कंप्यूटर। जो डिजिटल सिग्नल्स को प्रोसेस करता है ना, उसको हम लोग डिजिटल सिग्नल्स कहते हैं। नेक्स्ट में द डिजिटल सिग्नल्स आर डिस्क्रीट सिग्नल्स। ये डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं और इट हैज ओनली 2 स्टेट, 0 एंड 1। तो आप जैसा कि जानते भी होंगे कि अपना जो पूरा कंप्यूटर सिस्टम है, पूरा का पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम है ना, पूरा कंप्यूटर सिस्टम वो मात्र 0 और 1 पे काम करता है। कहीं लोग इसको स्विच के बेस पे भी देखते हैं, ऑन और ऑफ।
ओके, ऑन और ऑफ, और लोग इसको ट्रू और फॉल्स भी बोलते हैं, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। जीरो मीन्स सॉरी, वन मीन्स ट्रू और जीरो मीन्स फॉल्स। तो ऑल मॉडर्न, जितने भी अपने पास मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं ना, लाइक लैपटॉप्स आप देख सकते हो, डेस्कटॉप देख सकते हो, स्मार्टफोन्स देख सकते हो, ये सब डिजिटल कंप्यूटर्स के टाइप्स हैं, डिजिटल कंप्यूटर के फॉर्म ही है। तो इसका एडवांटेज क्या है ना, इसमें स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इसमें आप देख सकते हो, आप मूवी स्टोर कर लेते हो बड़ा बड़ा, आप बहुत बड़ा साइज में आप डेटा स्टोर कर लेते हो, इमेजेस स्टोर कर रहे हो, और आप इजीली रिट्राइव कर सकते हो, रिट्राइव व्हेनेवर इट इज नीडेड। ओके, सो वी कैन इजीली ऐड न्यू फीचर टू द डिजिटल सिस्टम। आपके पास एक हार्डवेयर है, आपके पास एक हार्डवेयर है और उस पर आपका ओएस इंस्टॉल्ड है। ओके, ओएस इंस्टॉल है, तो आपको जब भी जरूरत पड़ेगा तो इस पर आप कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी ऐप आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। तो यही बोला, वी कैन इजीली ऐड न्यू फीचर टू द डिजिटल सिस्टम्स। Okay, so different applications can be used in the digital signal just by changing the program। हाँ, तो हम लोगों ने जैसा भी बात किया कि जैसे ही हम लोग कोई नया एप्लीकेशन डालेंगे तो हम लोग नया तरीके से उसको यूज कर सकते हैं अपने डिजिटल सिस्टम को। तो द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर, यहाँ पे कॉस्ट होता है ना हार्डवेयर का काफ़ी कंपेयरिंग टू एनालॉग सिस्टम इज वेरी लेस ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ आईसी टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आईसी टेक्नोलॉजी का यूज होता है डिजिटल सिग्नल्स में। ओके, सो इट ऑफर्स हाई स्पीड एज द डेटा प्रोसेस डिजिटली। ये काफ़ी फास्ट होता है, ये मिप्स में होता है, राइट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये मिलियन पर मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड एग्जीक्यूट करता है, एक सेकेंड में 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कर सकता है अपना डिजिटल कंप्यूटर। सो यहाँ पे बोल रहा है कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट इज हाइयर एज द आउटपुट इज नॉट अफेक्टेड बाय द नॉइज। रिप्रोड्यूसिबिलिटी इसकी हाई होती है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो नेक्स्ट में हम लोगों ने मतलब डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पूरा देखा। डिजिटल कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है, मेनली जो डेटा बेस्ड ऑन द डेटा हैंडलिंग, राइट। एक तो एनालॉग डेटा हैंडल होता है और एक डिजिटल डेटा हैंडलिंग होता है, डिजिटल डेटा हैंडलिंग होता है। तो मेनली एनालॉग, एक एनालॉग और दूसरा डिजिटल। ओके, डिजिटल। तो एनालॉग में क्या होता है, एनालॉग में एनालॉग सिग्नल होते हैं, डिजिटल में डिजिटल सिग्नल होते हैं, और ये कंटिग्यूअस होता है, ये कंटिग्यूअस होता है, और ये आपका डिस्क्रीट होता है, ये डिस्क्रीट होता है, ये बीच बीच में ब्रेक होते रहता है, ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन ये ऐसे फ्लो में जाता है, ये फ्लो में बहता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर पे आते हैं हम लोग। हाइब्रिड कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है ना, ये एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिक्सर होता है, बोल सकते हो मिक्सअप करके दोनों को बनाया गया होता है, उसको हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। तो इट कैन हैंडल बोथ काइंड ऑफ डेटा लाइक एनालॉग एंड डिजिटल। जैसा हम लोगों ने बात किया कि ये कंटिन्यूअस डेटा एज वेल एज डिस्क्रीट डेटा हैंडल कर सकता है। इट इज फास्ट लाइक एन एनालॉग कंप्यूटर एंड हैज मेमोरी एंड एक्यूरेसी लाइक डिजिटल कंप्यूटर्स। तो फास्ट तो मतलब एनालॉग कंप्यूटर थोड़ा फास्ट होता है। ओके, तो ये तो फास्ट तो होता ही है, प्लस में इसके पास अपना मेमोरी है, एक्यूरेसी भी काफ़ी इसका रिजल्ट में ना एक्यूरेसी होता है। सो इट एक्सेप्ट्स एनालॉग सिग्नल्स एंड कन्वर्ट देम इनटू द डिजिटल। ये एनालॉग तो एक्सेप्ट करता है, ये मान लो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है, ये एनालॉग एक्सेप्ट कर रहा है और ये डिजिटल फॉर्म में आपको फिर शो कर रहा है बाद में। ये मान लो कि हाइब्रिड कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर, और ये डिजिटल फॉर्म में, फिर ये डिजिटल फॉर्म में ना स्क्रीन पे आपको शो करेगा। जैसा कि आप डॉक्टर्स वगैरह के पास जाते हो, डॉक्टर्स के पास जाते होगे तो मेजरमेंट जो हार्ट बीट वगैरह का होता है, हार्ट बीट का रेट मापने के लिए आपका बोल सकते हो जो डिवाइसेस होते हैं, राइट, ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो सब डिवाइसेस। तो ये सब एक तरह से हाइब्रिड कंप्यूटर के फॉर्म में आता है। छोटे छोटे डिवाइसेस ही होते हैं, छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं, लेकिन ये सब हाइब्रिड कंप्यूटर के फॉर्म में आता है। सो बेसिकली इसमें क्या बोला, इट एक्सेप्ट्स एनालॉग सिग्नल्स एंड कन्वर्ट देम इनटू द डिजिटल बिफोर प्रोसेसिंग। जैसा कि हम लोगों ने बोला कि ये जब प्रोसेस करता है ना तो ये डिजिटल में इसको प्रोसेस करता है। सो इट इज़ वाइडली यूज्ड इन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस वेयर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डेटा आर प्रोसेस्ड। और ये बड़े बड़े जैसे एयरप्लेन्स वगैरह में यूज होता है, हॉस्पिटल्स में होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक में ना ये काफ़ी यूज होते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे बोल क्या रहा है कि इट
कंप्यूटिंग स्पीड इज वेरी हाई, इसमें काफ़ी कंप्यूटिंग स्पीड वेरी हाई होता है ड्यू टू ऑल द पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एनालॉग सब सिस्टम। सो इट प्रोड्यूस द प्रिसाइज एंड क्विक रिजल्ट, ये थोड़ा मतलब जल्दी ही रिजल्ट को आपको दे देता है, एंड मोर एक्यूरेट एंड यूजफुल। बस यही है कि मतलब आप देख लेना इसका एडवांटेज क्या होता है शॉर्ट में। इट हैज़ द एबिलिटी टू सोल्व एंड मैनेज बिग इक्वेशंस इन रियल टाइम। ये थोड़ा मतलब क्योंकि ये मिक्सिंग है राइट, ये मिक्सर है दोनों का, एनालॉग और डिजिटल का, तो ये काफ़ी दोनों का जो फीचर्स है ना, दोनों का मर्ज करके जो फीचर्स है वो इसमें पूरा का पूरा होता है। इट आल्सो हेल्प्स इन ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज एंड यूजेज। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज एंड यूजेज क्या कहता है ना कि आपने सुना होगा कि जो पहले का कंप्यूटर्स था उसको हम लोग सुपर कंप्यूटर्स भी बोलते हैं, जो बहुत बड़ा कंप्यूटर्स होता है राइट, सुपर कंप्यूटर्स। तो यही है, यहाँ पे आप देख सकते हो सुपर कंप्यूटर्स। It is most powerful in terms of very good. It is most powerful in terms of very good speed of execution and large storage capacity. ये ना आप जनरली आप देख सकते हो कि इसरो वगैरह इसको यूज करते हैं। इसरो हो गया, नासा हो गया अपना, ये फिर DRDO, ये सब क्या है ना सुपर कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। बहुत सारा कंप्यूटर्स का मर्ज करके एक सुपर कंप्यूटर बनाया जाता है बेसिकली, और इसका परफॉर्मेंस फ्लॉप्स में मापा जाता है। ये थोड़ा याद करने वाली चीज़ है, ये रिमेंबर रखने वाली याद रखने वाली चीज़ है कि इसका जो परफॉर्मेंस मापा जाता है, परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है, वो फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है इंस्टीड ऑफ मिप्स। हम लोग जो बेसिक पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं ना उसको हम लोग मिप्स में मापते हैं। ओके, सो कंप्यूटर व्हाट इज फ्लॉप्स इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट मेजर्स हाउ मेनी फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म इन 1 सेकेंड। ओके, सो बेसिकली फ्लॉप्स का मतलब यही है कि हाउ मेनी फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस कैन बी डन, एक सेकेंड में कितने फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस किया जा सकता है। और मिप्स क्या होता है कि मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को ये प्रोसेस करता है जनरल कंप्यूटर। सो एंड इट ए मेट्रिक टू यूज टू मेजर ए कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर। ओके, तो सुपर कंप्यूटर एक्चुअली प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटेशन and used in intensive computations tasks like various fields including quantum machines, आजकल quantum machines पे काम चल रहा है, weather forecasting, climate research and oil and gas exploration, ये सब में भी यूज होता है। molecular modeling, physical simulation, also throughput and the history supercomputer through and also throughputs. Okay, supercomputers have been essential in field of क्रिप्टो एनालिसिस। आजकल क्रिप्टो के बारे में आप लोग सुनते हो राइट, तो सुपर कंप्यूटर ना क्रिप्टो एनालिसिस के बारे में भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो सुपर कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स क्या है ना, एक परम नाम का सुपर कंप्यूटर था, एक जैगुआर नाम का सुपर कंप्यूटर आपने सुना होगा, एक रोड रनर। तो ये सब नाम याद रख लेना क्योंकि ये सब में भी ऑप्शंस में आपको मिल जाए सुपर कंप्यूटर्स के टाइप कौन, इसमें से सुपर कंप्यूटर्स कौन है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे। ओके, मेन फ्रेम्स क्या होता है कि इसको हम लोग सुपर कंप्यूटर तो नहीं बोल सकते, लेकिन सुपर कंप्यूटर से जस्ट छोटा होता है। आप इसको हम लोग बिग आयरन भी बोलते हैं, दैट मीन्स बड़ा मशीन। ये काफ़ी बड़ा होता था कंपेयरिंग टू सुपर कंप्यूटर, इट इज़ लाइक लिटिल लेस आप बोल सकते हो। दे आर यूजुअली यूज्ड इन बिग ऑर्गेनाइजेशन फॉर बल्क डेटा प्रोसेसिंग, ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, और काफ़ी जब बड़ा बड़ा डेटा प्रोसेस करना होता है ना, स्टैटिक्स से रिलेटेड और सेंसस से डेटा प्रोसेसिंग रिलेटेड, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड वाइडली यूज सर्वर्स एज द सिस्टम्स हैज हायर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। ओके, सो ये सब में इसलिए यूज होता है क्योंकि सिस्टम के पास ना हायर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होता है एज कम्पेयर टू द अदर क्लासेस ऑफ कंप्यूटर। मतलब जो हम लोग के पास पीसी है राइट, पीसी है या मिनी फ्रेम बोल सकते हो, मिनी फ्रेम, तो इन लोगों के पास उतना मतलब आप बोल सकते हो परफॉर्मेंस वाइज, या आप बोल सकते हो कि इसको
बड़ा बड़ा सिस्टम जैसे हैंडल करता है, उतना रैम नहीं होता है, उतना स्टोरेज नहीं होता है। तो ये सब बड़े बड़े जब काम यूज, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का काम पड़ता है तो ये लोग यूज करते हैं। ओके, सो मोस्ट ऑफ दिस मेन फ्रेम्स आर्किटेक्चर वेर इस्टेब्लिश इन 1960। आप देख सकते हो कि मतलब मेन फ्रेम से जो भी रिलेटेड कंप्यूटर्स आए ना, वो सब 1960s में ही आए थे। द रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क कंटिन्यूसली ओवर द ईयर्स। क्या हुआ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ना काफ़ी समय के लिए काम चला ऑन द मेन फ्रेम्स, एंड टुडे एक्चुअली वी आर गेटिंग मोर लाइक आवर पीसी एंड ऑल। ताकि मतलब आप देख सकते हो कि अपना कंप्यूटर काफ़ी आजकल प्रोसेसिंग वाइज स्मॉल भी है, कॉम्पैक्ट भी है और फास्ट भी है। ओके, इन साइज ऑफ कैपेसिटी एंड इफिशिएंसी। तो यही बोल रहा है कि द रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क कंटिन्यूसली ओवर द ईयर्स, बहुत सालों तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट चला। एंड द मेन फ्रेम्स ऑफ टुडे आर फार बेटर कंपेयरिंग टू द 1960 वालों से। आज के जो भी मेन फ्रेम्स कंप्यूटर हैं इन टर्म्स ऑफ साइज, कैपेसिटी और इफिशिएंसी सब में आज बेहतर है। तो हाई प्रोसेसिंग पावर इसके पास होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के पास हाई प्रोसेसिंग पावर होता है। रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी होता है। रिलायबिलिटी क्या होता है ना कि भरोसेमंद, कि अगर आपने 2x2 दिया है तो कितना एक्यूरेट है, ये 4 देगा कि नहीं। ओके, तो ये बार बार 4 ही दे रहा ना, तो रिलायबल इसको आप ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। अवेलेबिलिटी मीन्स आपका जो भी कंप्यूटर है 24/7 अवेलेबल है कि नहीं, 24/7 अवेलेबल है कि नहीं, मतलब जब भी हम यूज करने जाए कंप्यूटर को तो ये अवेलेबल हो। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के पास ना लार्ज स्टोरेज ऑफ कैपेसिटी होता है। इट आल्सो सपोर्ट लिगेसी एप्लीकेशंस। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ना लिगेसी एप्लीकेशंस को भी सपोर्ट करता है। इट हैज़ मल्टी यूजर कैपेबिलिटी। ये याद रखने वाली चीज़ है, इट हैज़ द मल्टी यूजर कैपेबिलिटी। ओके, तो कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर मल्टी यूजर कैपेबिलिटी रखता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल देख सकते हो आप। IBM Z सीरीज का जितने भी कंप्यूटर्स थे सारे के सारे मेन फ्रेम्स थे। सिस्टम Z9, सिस्टम Z10, दीज सर्वर्स आर नोन एज द मेन फ्रेम्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मिनी फ्रेम्स और मिनी कंप्यूटर हम लोग भी बोलते हैं, मिनी कंप्यूटर और मिनी फ्रेम्स। ये थोड़ा उससे छोटा होता है। ओके, ये बेसिकली हम लोग छोटे मोटे जब दुकान, जब आप बोल सकते साइबर कैफे वगैरह में यूज करने, दीज कंप्यूटर्स आर नोन एज मिड रेंज द डेस्क साइज मशीन। ओके, जो आप देख सकते हो इसके पास अलग से CPU होता है, आप अलग से इसके पास मॉनिटर होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, और एक ही CPU से कहीं कहीं देखो कोई साइबर कैफे में ना कि बहुत सारा मॉनिटर ऐड किया होता हो। तो यहाँ पे हम लोग मिनी कंप्यूटर का यूज करते हैं। दीज आर यूज मीडियम स्केल एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूज मिनी कंप्यूटर्स टू मॉनिटर वेरियस मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो इसमें छोटे छोटे कंपनीज में या बड़े बड़े कंपनीज में जो जहाँ छोटे छोटे काम होते हैं ना, वहाँ हम लोग मिनी कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज, ओके, इट हैज़ द नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज, मल्टी यूजर कैपेबिलिटी, इट आल्सो हैज वर्सैटिलिटी, इट हैज बैच एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग। ये मतलब इसके पास बैच प्रोसेसिंग भी होता है। बैच प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है ना कि एक बार में आप कितने जॉब रन कर सकते हो। जॉब मतलब एक बार में कितने कमांड्स आप इसको दे सकते हो और रन कर सकते हो, तो ये बैच प्रोसेसिंग होता है। ओके, रियल टाइम प्रोसेसिंग मीन्स ये रियल टाइम में प्रोसेस होता है, मतलब ऑन द गो आप बोल सकते हो कि अभी ये प्रोसेस हो रहा है, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग माइक्रो कंप्यूटर पे। तो माइक्रो कंप्यूटर इज ए स्मॉल रिलेटिवली इन मतलब थोड़ा स्मॉल, ये कम खर्चीला होता है, आप बोल सकते हो इन एक्सपेंसिव होता है कंप्यूटर विद ए माइक्रो प्रोसेसर एज ए इट्स CPU। इसके पास माइक्रो प्रोसेसर एज ए CPU होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक पॉइंट नोट करने वाली है कि मिनी माइक्रो कंप्यूटर के पास माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं एज ए CPU। तो इट हैज़ द लिस्ट पावरफुल कंपेयरिंग टू आप मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ओके, इन तीनों के कंपैरिजन में थोड़ा कम पावरफुल होता है एज कंपेयर द सुपर कंप्यूटर्स, मिनी फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर्स। ये तीनों के पावर में थोड़ा सा कम पावरफुल होता है। और ये माइक्रो कंप्यूटर है ना, वही अपना PC है। PC हम लोग बोलते हैं या लैपटॉप लोग बोलते हैं, तो ये लोग
ये सब जितने भी हैं ये इसके टाइप्स हैं, माइक्रो कंप्यूटर के टाइप्स हैं। इट इंक्लूड्स माइक्रो प्रोसेसर जैसा हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कस किया। इट इंक्लूड्स माइक्रो प्रोसेसर है सीपीयू, इसके सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। मेमोरी, मिनिमल आईओ सर्किटरी माउंटेड ऑन सिंगल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसके बाद ये इसका माउंटेड ऑन सिंगल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का मतलब, कहने का मतलब हुआ ना मदरबोर्ड। ओके, जो आपने सुना भी होगा कि मदरबोर्ड करके आपका सिस्टम में होता है कि मदरबोर्ड खराब हो गया या मदरबोर्ड डेड कर गया, ऐसा कुछ करके, तो यही बोल रहा है। इसके पास एक सीपीयू होता है। ये सपोज कि ये मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड पे सीपीयू लगा हुआ है, आईओ सर्किट लगा हुआ है, ओके, और मेमोरी रैम भी लगा हुआ है। रैम लगाने का स्लॉट दिया हुआ है यहाँ पे, रैम आप पुट कर सकते हो बाद में। तो ये यही बोला है, माइक्रो कंप्यूटर थोड़ा छोटा होता है कंपेयरिंग एंड थोड़ा स्लो होता है। मतलब अगर आपको सपोज दैट कि नासा का काम करना, नासा को आपको लॉन्च करना, कोई आप रॉकेट लॉन्च करना, तो आप वो तो पीसी का यूज करके कोई तो करेगा नहीं ना, वो तो उसके लिए तो सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर ही यूज करेंगे लोग। जैसे अपना चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, राइट, तो उसके लिए तो आप देख सकते हो कि बड़ा बड़ा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उनके पास, और बड़े बड़े कंप्यूटर्स ही यूज में आते हैं वहाँ पे। बहुत बड़ा बड़ा डिवाइसेस आप देखोगे साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर्स के टाइप्स हम लोग देख लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स के टाइप एक पीसी हो गया। पीसी इज द टर्म रिलेटेड टू कंप्यूटर दैट डिजाइन टू यूज ए सिंगल पर्सन। पीसी का मतलब होता है ना पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर मतलब जो एक सिंगल पर्सन के लिए यूज में आए। ओके, इट इज कॉल्ड एज अ माइक्रो कंट्रोलर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ माइक्रो कंट्रोलर, ओके, बिकॉज दीज आर द स्मॉलर कंपेयर टू मेन फ्रेम माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर्स। ये छोटा होता है कंपेयरिंग टू मेन फ्रेम्स एंड मिनी कंप्यूटर्स। द टर्म पीसी ऑप्टेन रेफर टू डेस्कटॉप कंप्यूटर। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है ना, उसको भी हम लोग कभी कभी पीसी बोलते हैं कि पीसी अपना बड़ा पीसी लेके आओ या कुछ ऐसा करके बोलते हैं। डेस्कटॉप के बारे में बात कर ले। डेस्कटॉप या पीसी मतलब सेम ही बोल सकते हो। डेस्कटॉप को भी हम लोग पीसी बोल सकते हैं। डेस्कटॉप में मेनली इट कंप्राइजेज ऑफ दीज आर द मोस्टली कॉमनली यूज्ड पीसी। ये भी पीसी है, डेस्कटॉप भी एक पीसी है। और इट कंप्राइजेज ऑफ माउस। आपके पास माउस होता है, आप साइबर कैफे में जाओगे ना तो आपको लैपटॉप या नोटबुक नहीं दोगे, वो आपको डेस्कटॉप देते हैं यूज करने के लिए। तो उसमें माउस होता है अलग से, कीबोर्ड अलग से होता है, मॉनिटर अलग से होता है, और सिस्टम यूनिट वही, मतलब ये तीनों को चारों को मिला के ना टोटल आप एक डेस्कटॉप बना लेते हो। द सिस्टम यूनिट आल्सो नोन एज द कैबिनेट और चेसिस। जो सीपीयू जो ये होता है ना सिस्टम यूनिट, ये सीपीयू जो आप लोग सीपीयू बोलते हैं बड़ा वाला मशीन, उसको कैबिनेट बोला जाता है, ओके, और चेसिस बोला जाता है। इट इज द कंटेनर दैट हाउसेस मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स। तो ये जो सिस्टम यूनिट है ना, वो जो बड़ा वाला सीपीयू होता है, वो मतलब उसके अंदर ही पूरा का पूरा मदरबोर्ड लगा होता है, सीपीयू लगा होता है, रैम लगा हुआ होता है, पोर्ट्स लगे हुए होते हैं या पावर बटन्स होते हैं, सारे सारे वायर्स होते हैं, बसेस होते हैं, वो सिस्टम यूनिट्स के अंदर लगा होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डेस्कटॉप पे, सॉरी लैपटॉप पे। लैपटॉप भी एक काइंड ऑफ पीसी है और ये काइंड ऑफ माइक्रो कंप्यूटर आप बोल सकते हो। ये कंप्यूटर एसएससी सीजीएल में पूछा भी गया था कि लैपटॉप इज ए टाइप ऑफ ऐसा करके, नोटबुक इज ए टाइप ऑफ, तो उसमें लैपटॉप आएगा ऑप्शन में, ओके। सो दिस इज ए आल्सो कॉल्ड नोटबुक कंप्यूटर्स। ये नोटबुक कंप्यूटर्स भी इसको बोला जाता है। तो दीज आर द पोर्टेबल एंड इजी टू कीप। आप लोग भी या हम लोग भी यूज करते हैं मेनली आजकल तो लैपटॉप सभी के पास होता है, जो पढ़ रहे हैं या जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके पास, सबके पास लैपटॉप होते हैं, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टैबलेट पे। टैबलेट इज आल्सो काइंड ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, ओके। इट इज आल्सो काइंड ऑफ माइक्रो कंप्यूटर दैट इज बिगर इन साइज कंप्यूटर। अगर आप मोबाइल से कंपेयर करोगे, थोड़ा सा ये बड़ा होता है मोबाइल से, ओके, और लैपटॉप से छोटा होता है। लैपटॉप तो मतलब आप देख सकते हो कि इसमें फ्लिप फ्लॉप करने वाला होता है, लेकिन टैबलेट में एक मोबाइल होता है, मोबाइल जैसा ही होता है और ये बड़ा साइज में होता है। आप नेक्स्ट आते हैं हम लोग पाम टॉप्स। पाम टॉप्स आर द कॉल्ड हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, ओके। सो दीज आर जनरली केप्ट फॉर पर्सनल यूज सच एज टेकिंग द नोट्स। जैसे पेन टैबलेट हो गया जिससे हम लिख रहे हैं, राइट, पेन टैब, तो ये सब पाम टॉप्स में आता है।
developing a list of friends, keeping a track of date, agenda, etc. The palm tops can also be connect to your PC. मतलब ये लोग छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं ना, उसको हम लोग palm tops बोलते हैं। ये याद रखने वाली चीज़ है, अभी तक तो पूछा नहीं गया कहीं पे, लेकिन मैं भी पूछ ले। Okay, so the palm tops can also connect to our PC and give some value added features such as taking the voice input। जैसे माइक हो गया, माइक भी अंडर palm tops आएगा। इंटरनेट से कनेक्टेड जो मॉडेम वगैरह रिलेटेड होता है, सेल फोन्स, कैमरा, मूवीज प्लेयर, जीपीएस, ये सब जो होते हैं ना, ये सब हम लोग पाम टॉप्स के अंदर आते हैं। पाम टॉप्स के अंदर पीडीए भी आता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। जैसे आप आजकल देख सकते हो कि स्मार्ट वॉचेज हो गया, राइट, स्मार्ट वॉच, पेन टैब, एनी पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन, जो छोटे छोटे टूल्स होते हैं ना, वो सब भी पाम टॉप्स के अंदर आते हैं। और ये सब माइक्रो कंप्यूटर ही है, छोटे छोटे कंप्यूटर्स ही हैं ये लोग, ये सब। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनलिटीज। ओके, तो फंक्शनलिटीज के बेसिस पे हम लोग देखते हैं सर्वर। सर्वर में क्या होता है ना, सर्वर आर बेसिकली ये सेटअप होता है, एक बहुत बड़ा हाउस में सेटअप होता है, और बेसिकली इसमें सॉफ्टवेयर रन कर रहे होते 24/7, और ये 365 दिन ऑनलाइन ही रहते हैं। डेटा सेंटर्स वगैरह का नाम सुना होगा आपने, डेटा सेंटर्स के बारे में। तो ये सब जो सर्वर्स आर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स, दीज आर डेडिकेटेड कंप्यूटर व्हिच आर सेटअप ऑफर सम सर्विसेज टू द क्लाइंट्स। आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाए, सॉफ्टवेयर बनाने के बाद आपने जैसे कोई, आप चाहोगे नहीं ना कि रात में आपका सॉफ्टवेयर बंद हो जाए। आपका क्लाइंट पता नहीं उसका मूड किया कि नहीं 12 बजे हमें कोई चीज़ यूज करना है, 12 बजे रात में, तो उसके लिए आपको रखना पड़ेगा 24/7 ऑनलाइन। तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, दैट दे आर नेम्ड एज डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ सर्विसेज। एग्जांपल दे वी हैव टू प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्वर, डेटाबेस सर्वर, डेटा सेंटर, मैंने अभी जैसा बोला, राइट, डेटा एप्लीकेशन सर्वर भी होता है। तो ये सब इसके टाइप्स होते हैं सर्वर के। तो बेसिकली द सर्वर आर जनरली 24/7 ऑनलाइन केप्ट इन कूल प्लेसेस। जो सर्वर्स होते हैं ना, उसको हम लोग कूल प्लेसेस में भी रखते हैं, कूल प्लेसेस में रखते हैं, एसीज में खास करके, ताकि हीट ना हो और ज़्यादा मतलब कोई इशू ना आए, मतलब बीच में चलते चलते शट डाउन ना हो। कैरेक्टरिस्टिक आप देख लो सर्वर का, ये रिलायबल होना चाहिए, इसके परफॉर्मेंस रिलायबल मीन्स मतलब आप देख सकते हो कि मतलब 24/7 मैंने जैसा बोला, राइट, भरोसेमंद, मतलब रिलायबल का मतलब होता है ना, भरोसेमंद होना चाहिए सिस्टम आपका डाउन टाइम नहीं जाना चाहिए कभी। तो द सर्वर आर डिजाइन टू ऑपरेट कंटिन्यूअसली एंड हैंडल फेलियर्स विदाउट डाउन टाइम। इसका डाउन टाइम नहीं होना चाहिए। दे ऑफ्टन इंक्लूड रिडंडेंसी फीचर्स लाइक बैकअप होने चाहिए आपके सर्वर के पास, रेड कॉन्फ़िगरेशन लाइक फॉर डेटा प्रोडक्शन। ओके, परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, इसमें परफॉर्मेंस मतलब हाई होना चाहिए। हाई परफॉर्मेंस के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, रैम आपका अच्छा होना चाहिए, रैम आपका ज़्यादा होना चाहिए और स्पीड भी होना चाहिए, आपका प्रोसेस पावरफुल होना चाहिए। टू हैंडल मल्टीपल रिक्वेस्ट, मतलब बहुत सारा रिक्वेस्ट भी आ सकता है आपके पास। स्केलेबिलिटी होना चाहिए, उसके बाद सिक्योरिटी होना चाहिए। उतना जानना मतलब डीप में जरूरी नहीं है, लेकिन आप ऊपर से देख लेना, एक बार इसको पढ़ लेना। सिक्योरिटी आप जब डेटा सेंटर बना रहे हो, डेटाबेस आप सर्वर बना रहे हो, तो सिक्योरिटी होना वहाँ पे चाहिए ही चाहिए। सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, मैनेजेबिलिटी होना चाहिए, सपोर्ट फॉर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। ओके, लाइक HTTP, FTP, SMTP, SFTP, ये सब पूरे सारे मतलब मल्टीपल प्रोटोकॉल्स सपोर्टेड होने चाहिए। नेटवर्क कनेक्टिविटी होना चाहिए। नेटवर्क कनेक्टिविटी तो मतलब मस्ट है, नेटवर्क कनेक्टिविटी 24/7 मस्ट है, क्योंकि अगर आपका सर्वर, अगर आपका नेटवर्क कनेक्टेड नहीं है तो आपका क्लाइंट कैसे एक्सेस कर पाएगा। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम बढ़िया होना चाहिए, अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप रन कर रहे हो, लाइनक्स पे रन कर रहे हो, लाइनक्स से काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, या विंडोज पे रन कर रहे हो। ओके, डेडिकेटेड फंक्शंस होने चाहिए, मतलब हर एक का अलग अलग। वेब सर्वर है तो वेब एप्लीकेशन के लिए होना चाहिए, डेटाबेस सर्वर है तो डेटाबेस सर्वर के लिए, डेटाबेस एप्लीकेशंस के लिए होने चाहिए, फाइल से रिलेटेड काम करने के लिए होने चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग वर्क स्टेशन पे। वर्क स्टेशन ना इज ए काइंड ऑफ अगेन टाइप ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन द फंक्शनलिटीज। हम लोगों ने जैसा ऊपर डिस्कस किया था, बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनलिटीज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वर्क स्टेशन इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन द फंक्शनलिटीज। ओके, तो वर्क स्टेशन इज डिजाइन फॉर टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस। ओके, तो ये बोल सकते हो कि इट इज डिजाइन फॉर टेक्निकल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस। इट हैज ए फास्टर माइक्रो प्रोसेसर कंपेयरिंग टू, आप बोल सकते हो कि आपका माइक्रो कंप्यूटर। इट हैज ए फास्टर माइक्रो प्रोसेसर, ए लार्ज अमाउंट ऑफ रैम एंड हाई स्पीड ग्राफिक एडेप्टर्स। इसके पास अमाउंट ये आपका रैम भी लार्ज अमाउंट में होता है और जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग जो होता है वो भी थोड़ा ज़्यादा होता है। इट जनरली परफॉर्म्स स्पेसिफिक जॉब, ये कोई स्पेसिफिक जॉब के लिए होता है। ग्रेट एक्सपर्टाइज अकॉर्डिंगली देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सच ग्राफिक वर्क स्टेशन हो सकता है, म्यूजिक वर्क स्टेशन हो सकता है, इंजीनियरिंग डिजाइन वर्क स्टेशन हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो दे रन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो दे आर द वंस विच बी यूज फॉर डे टू डे या पर्सनल कंप्यूटर। ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं ना, छोटे छोटे कंपनी में, वहाँ वर्क स्टेशन ही लगा होता है। जैसे आप सपोज कर लो कि कोई एक हमने स्टार्टअप किया और वहाँ पे जो पूरा का पूरा वर्क स्टेशन लगा, हमने एक सिस्टम सेटअप किया, राइट, तो वो वर्क स्टेशन में आएगा। वो वर्क स्टेशन में आया, पूरा हमने वाईफाई से कनेक्ट कर दिया पूरा का पूरा सारा का सारा सिस्टम, तो वो काइंड ऑफ वर्क स्टेशन है। कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हो कि इट इज ए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर डिजाइन फॉर ए सिंगल यूजर फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशनल यूज। इट हैज ए लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, बेटर ग्राफिक्स एंड मोर पावरफुल सीपीयू देन पर्सनल कंप्यूटर। ओके, इट कैन हैंडल एनिमेशंस, डेटा एनालिसिस, CAD जो डिजाइन से रिलेटेड होता है, आप जो हाउस डिजाइनिंग वगैरह करते हो, ऑडियो वीडियो क्रिएशन एंड एडिटिंग। सो एनी कंप्यूटर दैट हैज दीज 5, जो आप नीचे वाला जो 5 फीचर देख सकते हो ना, 3 4 5, एनी कंप्यूटर हैज दीज 5 फीचर्स कैन बी टर्म्ड एज, हम लोग बोल सकते हैं कि वो वर्क स्टेशन है। ओके, तो 5 ये क्या है, मल्टी प्रोसेसर कोर्स, मतलब मल्टीपल सीपीयूज हैं उसके पास, मल्टीपल सीपीयूज हैं। ECC रैम, ओके, एरर करेक्टिंग कोड रैम। ओके, इसके पास मतलब खुद से एरर करेक्ट करने वाली रैम हो। रेड इट्स ए काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो बैकअप डिवाइसेस हैं। बैकअप डिवाइसेस, हम लोग जब बैकअप डिवाइस के बारे में पढ़े ना, तो हम लोग रेड के बारे में पढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म आप देख लो यहीं पे, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ये डिस्क के ऊपर डिस्क होता है, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ओके, SSD होता है सॉलिड, आजकल जितने भी कंप्यूटर्स आप लोग देखते हो ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स ही लगे होते हैं हार्ड ड्राइव के जगह पे। कॉन्वेंशनल हार्ड ड्राइव आजकल यूज नहीं होता है पुराना वाला, क्योंकि थोड़ा स्लो होता है। लेकिन SSD थोड़ा फास्ट होता है, थोड़ा कि बहुत फास्ट होता है कंपेयरिंग टू HDD। ऑप्टिमाइज्ड एंड हायर GPU, इसके पास ग्राफिक्स मतलब होने चाहिए, GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट मतलब हायर स्पीड वाले होने चाहिए। ओके, इट रिड्यूसेस द लोड ऑन CPU। तो इससे क्या होता है कि GPU जो है ना, वो GPU CPU के बगल में ही लगा रहता है। आप कभी मदरबोर्ड में खोल के देखना तो GPU CPU के बगल में ही 2 CPU जैसा दिखेगा, तो एक GPU होता है और दूसरा CPU होता है। तो CPU हैज टू डू लेस वर्क व्हाइल प्रोसेसिंग। ओके, सो जब आप ग्राफिक्स से कोई भी रिलेटेड काम करोगे ना, तो अगर आपके पास GPU बढ़िया वाला लगा हुआ है तो CPU पे लोड कम पड़ता है और CPU कुछ अलग काम करेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन अप्लायंस पे। दे आर द पोर्टेबल डिवाइसेस, बस इसमें थोड़ा इतना ही देख लो। They are the portable devices which are designed to perform a limited set of tasks like basic calculation, playing, multimedia, browsing internet. So they are generally referred as mobile devices. Mobile devices है ना, information appliances है अपना। It's a kind of information, आप उससे कुछ छोटे मोटे काम कर सकते हो, बात कर सकते हो। हालांकि आजकल का मोबाइल तो काफ़ी चीज़ें कर रहा है, राइट, इवन लाइक इट्स ए काइंड ऑफ कंप्यूटर ओनली। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एम्बेडेड कंप्यूटर पे। तो दे आर द कंप्यूटिंग डिवाइसेस विच आर यूज्ड इन अदर मशीन टू सर्व लिमिटेड सेट ऑफ रिक्वायरमेंट। एम्बेडेड कंप्यूटर्स ना आप देख सकते हो, जैसे वॉशिंग मशीन में हम लोग देख सकते हो कि छोटे छोटे प्रोग्राम लगे हुए, तो छोटे छोटे मतलब आप बोल सकते हो कि प्रोग्राम्स लगे हुए होते हैं, प्रोग्राम इंस्टॉल्ड होते हैं और उसमें छोटे छोटे फंक्शनलिटीज दिए हुए होते हैं। ओके,
सो दे फॉलो इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द नॉन वोलाटाइल मेमोरी। उसमें मेनली वोलाटाइल मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है एम्बेडेड सिस्टम्स में, उसमें रॉम ही होता है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। एक बार इंस्टॉल जो कर दिया गया, दोबारा उसमें रिमूव नहीं किया जाता। एंड दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट रोबोट और रिबूट और रीसेट, उसको रीसेट करने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। एसीज वगैरह में आप देख सकते हो। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड कंप्यूटर्स।